राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। पहले तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे और सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। हम इस नवरात्रि तो अनुपमा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि अनुज ने तो रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता की हालत बहुत खराब है और अब तो बात उसकी जान पर बनाई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज खबरों की दुनिया में क्या होने वाला है। पहले वनराज ने अनुपमा का इस्तेमाल कर उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर उसे तलाक दे दिया, और अब अनुज ने अनुपमा को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। उसे तो अपने दुख के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस छोटी छोटी मेरी बेटी किए जा रहा है। और तो और बीच सड़क पर भी अनुज ने तमाशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। होता ये है कि अनुपमा का मूड ठीक करने के लिए बापूजी और बाकी सभी लोग मिलकर डांस करते हैं और अनुपमा को रंग लगाते हैं। अब इसी बीच अनुपमा खुली आंखों से सपना देखती है कि अनुज और छोटी आ गए हैं। वो अनुज से गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का सपना होता है। तभी अनुज की एंट्री भी हो जाती है, जो अनुपमा को हंसता खेलता देखकर चिढ़ जाता है। उसे एक साथ सारे गम याद आ जाते हैं। अब अनुज को देखकर अनुपमा उसे रंग लगाती है और हैप्पी होली कहती है। वो कहती है कि आप मुझे रंग नहीं लगाएंगे। अब अनुज चिल्लाकर कहता है कि बंद करो ये नाटक। वो कहता है कि जिस माँ की बेटी अभी गई हो वो यहाँ नाच रही है, गा रही है, और मेरे ही तो यहाँ तक अभी आंसू भी नहीं सूखे और तुम खुशियाँ मना रही हो। कैसे कर सकती हो तुम। अब अनुज कहता है कि मैं तो अकेला पड़ गया, तुम्हारा तो परिवार, बच्चे, यहाँ तक कि मोहल्ला भी तुम्हारे साथ है। अब इसके बाद अनुज पागलों की तरह खुद को रंग से रगड़ने लगता है। अब अनुज लड़खड़ाता हुआ इतना सब कुछ कहकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अनुपमा उसका पीछा करती है। उधर शाह हाउस में बापूजी अनुपमा की चिंता करते हैं, लेकिन वनराज कहता है कि तुम लोग तो अनुज के फैन थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा को तलाक देने की बात करेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव और अक्षरा के बीच सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो आरोही ने भी अभिमन्यु का नया रूप देखकर सगाई के लिए हाँ कर दी है। मतलब चारों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ गई है। होता यह है कि शेफाली ने तो ठान लिया है कि इस बार वो चुप नहीं बैठेगी और पार्थ का भांडा फोड़ कर रहेगी। आज के एपिसोड में शेफाली सबके सामने अपना मेकअप उतारती है और उसके रिश्ते की सच्चाई सबको दिखाती है। अब शेफाली के चेहरे पर चोटों के निशान देखकर हर कोई हैरान है। वो कहती है कि मैं अभी तक अपने बेटे की वजह से चुप थी, लेकिन अब और नहीं। अब शेफाली कहती है कि गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, निकल जाओ इस घर से। आनंद भी शेफाली का सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर ये मेकअप शेफाली ने पुलिस के सामने उतारा होता ना, तुम अभी तक जेल के अंदर होते। इस घर में शेफाली ही रहेगी और तुम नहीं। अब महिमा भी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन आनंद उसे डांट कर चुप करा देता है। उधर अभिनव अक्षरा से कहता है कि आज हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। मुझे लगा था कि उदयपुर से आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अगर उदयपुर नहीं गए हुए होते तो मुझे ये वाला एहसास तो होता ही नहीं। तभी वहाँ कायरव भी अक्षरा की मदद करने के लिए कसौली पहुँच जाता है। हालांकि वहाँ का नज़ारा देखकर वो वापस जाने लगता है, लेकिन अभिनव उसे घर चलने के लिए कहता है। अब घर का माहौल देखकर कायरव उदास हो जाता है। अभिनव कायरव को समझाता है कि अक्षरा कितनी अच्छी है, तो कायरव ये सारी बातें सुनकर अक्षरा को गले लगा लेता है। उधर अभिमन्यु घर छोड़ के जाने की बात करता है, क्योंकि 6 साल पहले उसने भी तो अक्षरा के साथ गलत किया था। हालांकि आरोही की सगाई के फैसले के बाद वो जाने का फैसला बदल देता है। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता की हालत बहुत खराब है, उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है। सृष्टि और राजवीर प्रीता की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सृष्टि नहीं चाहती कि वो अपनी बहन को खो दे। उधर राखी करण के लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध लेकर आती है और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके बालों में हाथ फेरती है, जिससे उसका सर का दर्द कम हो। राखी इस दौरान प्रीता के बारे में सोचती है, जो हमेशा प्यार और देखभाल से पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, इस निधि की तरह नहीं जो सिर्फ चिल्लाती रहती थी। अब ऋषभ भी निधि के व्यवहार से परेशान है, क्योंकि वो राखी को हर वक्त सुनाती रहती है। वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है और वो भी प्रीता के बारे में सोचता है कि कैसे वो राखी को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। अब हर कोई प्रीता तो नहीं हो सकता जो लूथरा परिवार के लिए अपनी जान भी दे दे।
वहीं गुम है किसी के प्यार में अभी तक तो सई सत्या को सुना रही थी, लेकिन अब तो सत्या ने ही सई को लपेट लिया है। अरे सई सत्या से माफ़ी मांगने जाती है कि उसे नहीं पता था कि वो नर्स की मदद करने के लिए गया था। ये सुनकर सत्या कहता है कि बता देता तो क्या आप जज नहीं करती? अगर एक डॉक्टर नर्स को पीछे बैठाकर बाइक पर ले जा रहा है तो दोनों के बीच कुछ तो चल रहा होगा, लेकिन हर देखी हुई चीज़ सच नहीं होती है। वो कहता है कि आपका दिल तो छोटा है ही, लेकिन आपका दिमाग आपके दिल से भी छोटा है। उधर वीनू ने प्राइज जीत लिया है तो घर में खुशी का माहौल है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वीनू पत्रलेखा को छोड़कर सई को गले लगा लेता है, और वो भी पत्रलेखा के सामने। वीनू सई को धन्यवाद भी कहता है कि उसकी वजह से ही उसने प्राइज जीता। जिसके बाद विराट पाखी को शांत करने के लिए उससे बात करता है, लेकिन पाखी कहती है कि मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, चाहे वो किसी की वजह से ही क्यों ना हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अब आगे आने वाले एपिसोड में पत्रलेखा ने अपना बड़ा दाव खेल दिया है और वो सई का डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल कराने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।